अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं वो सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज जो हैं वोकैबलरी के अल्फाज मैं आपके साथ रखूंगा। जो आप चाहे आइंस कर रहे हैं, आस वाय या बे आइंस, ये जुमले हर तरह में बोले जाते हैं। ठीक है, ये हमारी स्पीकिंग में रोज़मर्रा में ज़रूर कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए आपने इन अल्फाज को अच्छी तरह सीखना है। ठीक है, और आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे जो आने वाले लेसन हैं, इंपॉर्टेंट लेसन, वो आपको बर वक्त मिलते रहें। ठीक है। अच्छा, पहला है, अगर आपने किसी से पूछना हो, वो वार जी, ठीक है, का मतलब है कि वो कहाँ थी। वो वार जी, वो कहाँ थी। और अगर आपने पूछना हो कि भाई तुम कहाँ थे, तो आप कहेंगे वो वास्ट दू, तुम कहाँ थे। ठीक है, और अगर आपने फॉर्मली पूछना हो भाई आप कहाँ थे, वो वारंजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो जवाबात क्या हो सकते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहता है, आप नंबर 1 पे कह सकते हैं जी वार इम गार्टन, कि वो बाग में थी। जी वार इम गार्टन, वो बाग में थी। जी वार इन द शूले, वो स्कूल में थी। जी वार इन द स्टड, वो स्टड यानी कि शहर में थी। ठीक है, जी वार सु हाउसे, वो घर पर थी। जी वार इम उर्लाउप, ठीक है, वो छुट्टियों पर थी। जीवार इम उर्लाउप, वो छुट्टियों पर थी। जीवार इम कीनो, वो सिनेमा में थी। जीवार इन दे तुर्काय, मतलब कि वो तुर्की में थी, टर्की में थी यानी कि। ठीक है, जीवार इन डॉइचलैंड, वो जर्मनी में थी। जीवार अन देर हाल्ट स्टेले, ठीक है, हाल्ट स्टेले का मतलब होता है कि वो बस स्टॉप पर थी। जीवार अन देर बुस हाल्ट स्टेले भी कह सकते हैं और हाल्ट स्टेले भी कह सकते हैं। ठीक है, वो बस स्टॉप पर थी। जीवार अम फ्लुगहाफन, वो कहाँ पे थी जनाब? फ्लुगहाफन, फ्लुगहाफन कहते हैं एयरपोर्ट पर। ठीक है, जीवार अम फ्लुगहाफन, वो एयरपोर्ट पर थी। जीवार इम वाल्ड, वो जंगल में थी। और अब आप यहाँ पे यानी कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब हमने जी लगाया है तो आप यहाँ पे इश बिन इन गार्टन, ठीक है, दू बिस्ट और दू वार्स्ट इन गार्टन, ठीक हो गया। तो यानी कि असल चीज़ जो आपने प्रेपोजिशन जो है वो याद करने हैं कि कहाँ पे आपने क्या लगाना है। ठीक है, गार्टन में है तो इम लगाना है। ठीक है, और अगर शूले में है तो इन आएगा। ठीक है, घर पे है तो सू हाउस है, इम उर्लाउब। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस आर रियली आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट लर्न दिस इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। और आज के दूसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि गांस का गांस जो लफ्ज़ है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन अल्फाज के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मसलन पहला लफ्ज़ है गांस नेट। गांस का मतलब होता है वेरी, ये बहुत ज़्यादा, मुकम्मल। ठीक है, नेट यानी वेरी नाइस आप कह सकते हैं। गांस नेट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और गांस शोन यानी कि सारे का सारा खूबसूरत है, यानी कंप्लीटली ब्यूटीफुल है। ठीक है, या सिंपल कह लें वेरी ब्यूटीफुल, गांस शोन वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आपने कहना हो वेरी बैड, गांस श्लेष्ट। ठीक है, गांस श्लेष्ट, वेरी बैड। गांस एयरलिश, ठीक है, गांस एयरलिश का मतलब होता है कि वेरी हॉनेस्ट, वेरी हॉनेस्टली। ठीक है, ऑनेस्टली कहते हैं एयरलिश को। गांस एयरलिश यानी कि वेरी ऑनेस्ट या वेरी हॉनेस्टली। ठीक है, गांस आइनफाक या वेरी इजी, मुकम। ठीक है, सारे का सारा बहुत आसान है। गांस आइनफाक, वेरी इजी। गांस नॉर्मल, ठीक है, यानी बिल्कुल नॉर्मल। गांस वाइट, फार क्वाइट, क्वाइट फार है, क्वाइट फार यानी काफी दूर है। गांस वाइट, ठीक है। गांस ना, ठीक है, गांस ना यानी कि वेरी क्लोज। ठीक है, वेरी क्लोज। गांस ना यानी वेरी क्लोज, यानी बहुत करीब। और अब मैं आपके सामने वोकेबलरी के कुछ अल्फाज रखूंगा। ठीक है, मसलन के ये अल्फाज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्यूरन, स्ट्यूरन क्या होता है? डिस्टर्बन, टू डिस्टर्ब, ये वर्ब है। स्ट्यूरन, टू डिस्टर्ब। ठीक है, आगे है गिलाख्ट। गिलाख्ट इसकी परफेक्ट फॉर्म है लाखन की। गिलाख्ट का मतलब होगा लाफ्ट, ठीक है, यानी हंसा। ठीक है, गिलाख्ट। खाफे, जो कॉफ़ी होती है उसको खाफे कहते हैं। ब्रोचन, ब्रोचन, ब्रोचन जो होती है उसको रोल कहते हैं, जो सुबह आप नाश्ते पे करते हैं। हाँ जी, अगला लफ्ज़ है बड़ा थोड़ा सा गफेरलिश है जी, शलांगे। शलांगे, शलांगे क्या होता है बना? सांप को कहते हैं, स्नेक यानी उसको कहते हैं। ठीक है, युंगर, यंगर। ठीक है, युंगर मीन यंगर। ठीक है, आगे है फ्लो। अच्छा, अगला लफ्ज़ है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है फ्लड। फ्लड का मतलब यानी को जो चीज़ फरार हो गई हो। ठीक है, फ्लड है जी, फ्लो। और आगे है
शप्रूखे, ठीक है। आपने पहले लफ्ज़ सुना होगा शप्रेशन है और शप्राखन, एक ये उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है, यानी कि शप्रूखे। शप्रूखे का मतलब होता है अकवाल, जो लोग बातें कहते हैं ना, अकवालिज़रिंग जिसे हम कहते हैं, अकवाल, शप्रूखे इंग्लिश में कहते हैं सेइंग्स, ठीक है। और शप्रूखे का मतलब होता है सेइंग्स यानी अकवाल वगैरह, ठीक है, अकवाल। ओके, आगे है गैल्ब, ये तो आपको आता है ऑलरेडी, येलो, ठीक है। बांट, बांट कहते हैं रिबन को, रिबन यानी जो टेप होती है, टेप आप किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, रिबन, ठीक है, बांट। फिर लासन, फिर लासन ये भी वर्ब है, टू लीव, छोड़ना, टू लीव छोड़ जाना, ठीक है, टू लीव छोड़ना। आगे क्या है जी, फ्लूख्टन, फ्लूख्टन वर्ब लफ्ज़ नया आपके लिए होगा, फ्लूख्टन, या ये भी वर्ब है, फ्लूख्टन, ठीक है। फ्लूख्टन का मतलब होता है टू कर्स, यानी कि लानत देना किसी को, लानत, ठीक है, टू कर्स। क्यूसन, या क्यूसन, क्यूसन मीन टू किस करना किसी को, चूमना किसी को। बेसर, बेटर, बेहतर है, बेसर, बेटर। गिफ्ट का मतलब होता है गिव्स, यानी देता है या देना, ठीक है, गिफ्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज थे, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।